स्ट्रीट परफॉर्मर्स यूरोप, अमेरिका और चीन और जापान समेत दुनिया के हर मुल्क और खित्ते में पाए जाते हैं। कोई उनमें से सिल्वर मैन बनकर बच्चों की दिलचस्पी का सामान करता है तो कोई गोल्ड मैन बनकर। कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स आलाते मौसीकी के साथ अपने आवाज का जादू जगाते हैं और आने जाने वालों को महसूस करके अपनी रोजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पसमानदगी, गुर्बत और एहसास महरूमी के शिकार स्ट्रीट परफॉर्मर्स के हवाले से दुनिया के हर खित्ते में हमदर्दी और मदद का जज्बा पाया जाता है और इनकी हल्की फुल्की माली मदद करना हर खित्ते की सकाफत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्यूरो चीफ क्रिस्टीना गोल्डबाम ने पाकिस्तान और खुसूसन इस्लामाबाद के स्ट्रीट परफॉर्मर्स को इंटेलिजेंस एजेंसियों के इन्फॉर्मर्स और जासूस करार देकर उन मासूम और मदद के मुस्तहिक लोगों के खिलाफ कितनी बड़ी कलमी दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सितम बलाए सितम ये है कि क्रिस्टीना गोल्डबाम ने ये आर्टिकल लिखा और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के एक बड़े अखबार ने उसे छाप भी दिया। अब अगर कोई दहशतगर्द तंजीम इन मासूम स्ट्रीट परफॉर्मर्स को आईएसआई का एजेंट समझकर उड़ा दे तो उनका खून किसकी गर्दन पर होगा। क्रिस्टीना गोल्डबाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले मज़कूरा आर्टिकल में तमाम सहाफती रिवायात और कवायद ज़वाबित की धज्जियां बिखेरते हुए इन गरीब स्ट्रीट परफॉर्मेंस की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया है। मोहतरमा ने कभी यूरोप और अमेरिका में ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मर्स पर तो कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लिखा कि जिसमें उन्हें CIA, MI6 या मोसाद के एजेंट जाहिर करने की कोशिश की गई हो, और ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स की इंतजामिया और एडिटोरियल बोर्ड को कभी ऐसी हिम्मत हुई कि ऐसी फजूल और खुद साख्ता मनगढ़ंत रिपोर्टिंग शाया करके गरीब स्ट्रीट परफॉर्मर्स की जिंदगी को खतरात से दोचार करे। अपने मुल्क के स्ट्रीट परफॉर्मर्स और पाकिस्तानी स्ट्रीट परफॉर्मर्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के ये डबल स्टैंडर्ड इंतहाई काबिले मुजम्मत हैं कि उनकी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई जो तीरगी मेरे नाम सयाह में थी। मुसन्निफा क्रिस्टीना ने तो किसी को खुश करने के लिए इंतहाई फजूल मंतक पर आर्टिकल लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस नाकाबिले अशात आर्टिकल को क्यों जगह दी? अब कल को कोई दहशतगर्द चौकों चौराहों पर रिस्क हलाल कमाने वाले इन आर्टिस्टों को ISI एजेंट समझकर मार डाले तो कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान को इस काबिले मुजम्मत आर्टिकल पर सरकारी सतह पर न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ये मामला उठाना चाहिए और मुसन्निफा के खिलाफ भी हर फोरम पर ये मामला उठाना चाहिए। क्रिस्टीना गोल्डबाम और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये मुनाफिकत और डबल स्टैंडर्ड से भरा हुआ इकदाम काबिले नफरत है जिसके बड़े पैमाने पर मुजम्मत की जानी चाहिए। सवाल ये है कि अमेरिका के इस बड़े अखबार की इंतजामिया अपने एडिटोरियल बोर्ड और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अपनी ब्यूरो चीफ की इस मुसल्लमा सहाफती स्टैंडर्ड से इंतहाई गिरी हुई हरकत और पैन टेररिज्म पर कोई एक्शन लेना पसंद करेगी। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।